कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम चंद एक ऐसे राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे और किसी टीवी चैनल ने भी इनके बारे में बात नहीं की होगी। हम 3 मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका की जो जंग खत्म हुई है और ड्रोन जो हमले करता रहा, इस पर जो आम इंकशाफात सामने आए उस पर बात करेंगे। दूसरा, रूस ने पाकिस्तान की गवाही दी है, गवाही किस हवाले से थी, इस पर बात की जाएगी। और फिर बरतानिया जो इस वक्त सूरत-ए-हाल का शिकार हो चुका है और अमेरिका इस वक्त जिस सूरत-ए-हाल का शिकार हो चुका है, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया ममालिक ने जो मना किया है वहां पर शामिल होने से, एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से, वो कॉन्फ्रेंस कौन सी है, ये तमाम तर मामला क्या है, इस पर आज की इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी है, अब उनके पोल खुल रहे हैं कि वो और उनके साथी यहां पर क्या करते रहे हैं। CIA की ड्रोन की जंग पर अल जज़ीरा की खुसूसी रिपोर्ट शाया हुई है। अमेरिकी सहाफी ने अमेरिकी फिल्मसाज के साथ मिलकर अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशंस के बारे में एक दस्तावेज जारी की है। यह दस्तावेज एक पूरा मजमून है जो खुफिया अमेरिकी डेटा साइट है जहां अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया भर में मवाद शेयर करती हैं, यानी जहां पर अमेरिकी इंटेलिजेंस डेटा शेयर करती हैं, वहां से यह दस्तावेज निकली है। ताहम यह एक बड़ा मवाद है और वैलिड मवाद है। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के साथ जंग में नहीं था। अमेरिका ने यह जंग पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ी, बल्कि दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी था जो ड्रोन हमलों की खुलकर मुखालफत भी करता रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक अगस्त 2008 में उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने ड्रोन हमलों के हवाले से कहा था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसा करते हैं, मतलब यह कि अमेरिकन ड्रोन हमले करते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो सही लोगों को तलाश ना कर लें, अपने अहदाफ हासिल ना कर लें, यानी वो जो कर रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मासूम लोग मरते रहें, क्योंकि वो कुछ दहशतगर्दों को तलाश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन को यह तक कहा कि हम कौमी असेंबली में एहतजाज करेंगे और अगर हम एहतजाज करें आपके ड्रोन हमलों पर तो उस पर आप वजन ना दीजिएगा, तवज्जो ना दीजिएगा, बल्कि आप उसे नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी एहतजाज के बाद इस सारे मामले को नजरअंदाज कर देंगे। यह सब यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहा था। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि अमेरिका इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छी रकूम फराहम करता रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अमेरिका पैसे देता था, टारगेट देता था कि बताओ हमारे फलां फलां लोग कहां हैं, जहां पर टारगेट है उस पर ड्रोन हमला करेंगे। खुद देखने की अमेरिका में सलाहियत तो थी नहीं, लिहाजा लोग बताते थे कि कौन सा टारगेट कहां पर है, जिसमें मुखबरों को एक आसान इंतखाब का सामना करना पड़ता। या तो वो सच बोलें और सही बंदे के बारे में बताएं, जैसा कि ये आपका मतलूब आदमी है, दहशतगर्द है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये लोग सच नहीं बताते थे क्योंकि इससे उनको खतरा होता था, क्योंकि कल को बात खुल जाती थी कि अमेरिका को ये मालूमात कौन देता है, यानी उन्हें यह डर था कि कल को यह बात खुल जाएगी, लिहाजा ये लोग गलत मालूमात फराहम करके अमेरिका से पैसे ले लेते थे और वाकई खतरनाक लोगों की निशानदेही करके वो खतरा मोल नहीं लेते थे, झूठ बोलते थे और किसी ऐसे शख्स की तरफ उंगली उठाते थे जो कसूरवार नहीं होता था। CIA की गलतियों की बहुत सारी भयानक मिसालें इस रिपोर्ट में सामने आई हैं। 30 अक्टूबर 2006 को एक स्कूल पर ड्रोन हमले में 79 बच्चे शहीद हो गए थे, जिसमें हेडमास्टर को अक्सरियत पसंद करार दिया गया था कि फलां स्कूल है, वहां पर फलां हेडमास्टर है, अक्सरियत पसंद है, उसको उड़ा दो, चाहे वह स्कूल में मौजूद है। बाद में पता चला कि यह वो बंदा ही नहीं था। 79 बच्चे उसमें शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। इसी तरह 23 जून 2009 को एक जनाजे पर ड्रोन हमले में कम से कम 80 अफराद शहीद हो गए। इस एक इवेंट के बारे में अमेरिका को उसके सोर्स ने बताया था कि आपका मतलूबा हदफ हैबतुल्लाह मसूद जनाजे में शरीक है। ताम जनाजे पर ही उन्होंने ड्रोन हमला कर दिया और हैबतुल्लाह मसूद वहां पर था ही नहीं। 2008 में जॉर्ज बुश के दौर में वजीरिस्तान में ड्रोन हमलों की तादाद 36 के करीब रही, जो बढ़कर ओबामा के दौर के पहले साल में ही 122 तक पहुंच गई थी।
इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अमेरिका, जो कि इसका इत्तेहादी था, उसने कुल 429 ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 4000 के करीब पाकिस्तानी शहीद हुए। यह थी वो कहानी कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमलों को इस्तेमाल करता रहा है और कैसे उनको गलत इंफॉर्मेशन मिलती रही है, कैसे गलत इंफॉर्मेशन के बदले में मासूम लोगों को टारगेट करता रहा है। आज तक उनके दुखों का मदावा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये बात इमरान खान करते थे, अब आलमी मीडिया इसको लिख रहा है। ताहम अब तो जमीर जागने चाहिए और अमेरिका को इस पर माफी मांगनी चाहिए, निदामत होनी चाहिए। ये एक पहली स्टोरी थी। अब एक दूसरी खबर पर आते हैं। एक और बड़ी अहम खबर आई है जहां पर रूस ने पाकिस्तान की गवाही दी और बड़ा खुलकर रूस ने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि अमेरिका जो चाह रहा है कि इस खित्ते में उसको कुछ अड्डे मिल जाएं, तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया है, सेंट्रल एशिया ममालिक ने भी मना कर दिया है और रूस भी इसकी मुखालफत करता है। सवाल यह पैदा होता है कि मजीद क्या कहा? मजीद कहा कि हमने ये बोला था कि सेंट्रल एशिया के ममालिक के अंदर रूस ने एक दौर में यह ऑफर की थी कि आप हमारे अड्डों से आकर ऑपरेट कर लें, लेकिन अमेरिका नहीं माना, तो फिर अब रूस यहां पर अड्डे नहीं दे सकता। एक और ऑप्शन के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत से अपना कुछ इलाका इस्तेमाल करने के लिए देने का कहा है, यानी अमेरिका ने कहा कि भारत अपना इलाका कुछ दे। रूस के पास इसके इत्तला मौजूद है। उसी इंटरव्यू में रूसी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका ने भारत से अपना इलाका कुछ मौके के लिए पेंटागन को देने का कहा है। अमेरिकी हुक्काम फौजी अड्डों के मामले पर मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि अपना कुछ इलाका पेंटागन को दे दें और सुना है अमेरिका की कोशिश है कि भारत को इस सूरत हाल पर हर हाल में आमादा किया जा सके। अब भारत अपने आप को कश्मीर और लद्दाख में कमजोर महसूस कर रहा है। वो ये चाहेगा कि उन्हीं इलाकों में अमेरिका को सहूलत दी जाए। यानी यहां पर यह बात वाज़ेह हो रही है कि यहां से अमेरिका ड्रोन ऑपरेशन करना चाहता है तो करे। ताहम अगर भारत अफगानिस्तान के मखसूस ऑपरेशंस के लिए अमेरिका को जगह देता है तो चाइना और रूस का रद्दअमल बहुत अहम होगा। और यह रद्दअमल आप नहीं समझते क्या कि अमेरिका की सेहत पर कोई असर डालेगा? लाजमी तौर पर अमेरिका को इससे बहुत मसाइल का सामना हो सकता है। अब तीसरे और अहम मसले की बात कर लेते हैं। अमेरिका आलमी तन्हाई का शिकार होने जा रहा है। बरतानिया की आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन ने चीन और रूस के सदूर की गैर हाजिरी पर उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। कहा कि इतना बड़ा शो होने के बावजूद दोनों ममालिक के सरबराह कैसे राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। जो बाइडन ने दोनों सदूर की गैर हाजिरी को बड़ी गलती करार दे दिया है। चीन और रूस के सदर ने कॉन्फ्रेंस में जाती तौर पर शिरकत की बजाय वीडियो लिंक के जरिए शिरकत पर आमादगी जाहिर की थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शिरकत करना थी, लेकिन आखिरी वक्त में सिक्योरिटी का कहकर वो नहीं आए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी नहीं जा रहे, चीनी सदर भी नहीं जा रहे, रूस के सदर भी नहीं जा रहे, ईरान के वैसे ही मामलात नहीं ठीक, तो ये पूरा खित्ता एक अलग अंगड़ाई ले रहा है। ताहम इन चारों ममालिक की गैर हाजिरी ने जो बाइडन को बड़ा धचका लगाया है। जो बाइडन को नजर आ रहा है कि मगरब और अमेरिका को ये लोग गुड बाय कह रहे हैं। करीब है कि अमेरिका आलमी तन्हाई का शिकार हो जाए, और ये बात वाज़ेह है कि आलमी तन्हाई का अमेरिका शिकार होता नजर आ रहा है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।